हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। आज हम लोग बात करेंगे यूनियन बैंक लोकल बैंक ऑफिसर के लैंग्वेज टेस्ट के रिगार्डिंग और डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स है, सारी चीज़ों को मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि लैंग्वेज टेस्ट क्या और कैसे होगा। सबसे पहले तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लैंग्वेज टेस्ट में हो सकता है वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद लैंग्वेज टेस्ट में आपके पैसेज दे दिया जाए, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको के आंसर्स आपको देने हो, या आपको ट्रांसलेट करने के लिए दे दिया जाए, ट्रांसलेशंस के आपको क्वेश्चंस दे दिए जाए, ये भी हो सकता है। और वहाँ पे आपको रीजनल लैंग्वेज में आपसे आपका इंट्रोडक्शन वगैरह पूछा जा सकता है। तो ये सभी कुछ लैंग्वेज टेस्ट में वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो आप लैंग्वेज टेस्ट की तैयारी आपने की होगी, अगर नहीं की है तो आप इन 7 दिनों में आप क्या कर सकते हो। ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपने जिस भी रीजन से फॉर्म फिलअप किया है वहाँ के आपको वर्णमाला को सीखना बहुत जरूरी है। आपको अल्फ़ाबेट का नॉलेज होना चाहिए, तब ही आप पैसेज को पढ़ पाओगे, पैसेज को सॉल्व कर पाओगे। जिन्होंने भी लगातार तैयारी की है, यहाँ दो बच्चे हैं। एक तो जो रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि रिजल्ट आएगा तो फिर लैंग्वेज की तैयारी करूंगा, और दूसरे जो पहले से लैंग्वेज की तैयारी कर रहे थे। दोनों के लिए मैं सजेशन दूंगा। सबसे पहले वैसे बच्चे जो लैंग्वेज की तैयारी करते आ रहे थे, तो आपको कुछ नहीं करना, रोज उस लैंग्वेज से रिलेटेड कम से कम 10 पैसेज को सॉल्व करना है। 10 पैसेज के पैसेज ले लो, आप गूगल कर लो, पैसेज आपको मिल जाएगा। पैसेज से रिलेटेड जो वहाँ पे पैसेज को पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को खुद से आंसर कीजिए, फिर आप उसको मैच कीजिए। उसके बाद दूसरी बात, जो भी पैसेज है उसको अपनी लैंग्वेज में, मतलब उसके गुजराती, मराठी, कन्नड़ जो भी है उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, हिंदी में ट्रांसलेट करो। फिर हिंदी को फिर उसे उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। तो ये होगा। आप दो तीन चीज़ और कर लो, जो लगातार लैंग्वेज की तैयारी करते आ रहे हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लो रीजनल लैंग्वेज में। वो आपसे पूछेंगे कि गिव योर इंट्रोडक्शन इन रीजनल लैंग्वेज, तो आप अगर ऐसा होगा तो आप एटलीस्ट अपना जो प्रिपरेशन है इंट्रोडक्शन, वो रीजनल लैंग्वेज में आप प्रिपेयर कर लीजिए। रीजनल लैंग्वेज आपको इतनी आनी चाहिए कि आप लैंग्वेज टेस्ट में जब आपसे पूछा जाए तो आप अपना इंट्रो दे सकें। आप कहाँ से आते हो, आपके फैमिली में क्या क्या है, आपने कितनी पढ़ाई की है, ये सभी आप लैंग्वेज को रट्टा मार लो। आप इतना लैंग्वेज तो जल्द प्रिपेयर कर ही लो, और लगातार उससे रिलेटेड जो भी लैंग्वेज है उससे रिलेटेड वीडियोस वगैरह, मूवीज वगैरह देखो सबटाइटल्स ऑन करके। और ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ, स्टोरीज पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। रोज के उस लैंग्वेज वाले न्यूज़पेपर को जरूर पढ़ के जाना। अभी जैसे 17 से इसके एलपीटी स्टार्ट है, उससे कम से कम एक सप्ताह पहले के हर रोज आप गूगल करके उस लैंग्वेज में न्यूज़पेपर भी पढ़िए। आप और अपने लैंग्वेज टेस्ट को बूस्ट कर पाएंगे, आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब जिन्होंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया, आप सबसे पहले वर्णमाला सीखिए, वर्णमाला को लगातार पढ़िए, लगातार सीखिए। उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा वर्णमाला को रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए। तो आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बच पाया है, तो आप क्या कीजिए, फिर उससे पैसेज बनाइए। पैसेज को गूगल में, गूगल ट्रांसलेटर की मदद से ट्रांसलेट कीजिए, हर एक वर्ड का मतलब समझिए, और उसका प्रोनाउंसिएशन को समझिए। तो थोड़ा सा तो जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं किया उनके लिए काफ़ी टफ तो थोड़ा हो जाएगा, कि इतना कम दिनों में आप प्रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल, थोड़ा तो मुश्किल है। लेकिन आप इतना, सबसे पहले तो वर्णमाला आप सीखिए, वर्णमाला को आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए, उससे रिलेटेड वर्ड्स वगैरह, और लगातार आप पैसेज पे बनाइए, पैसेज पे ज़्यादा ध्यान दिए, क्योंकि जब पैसेज बनाओगे तो बहुत सारे वर्ड के मीनिंग भी पता करेंगे चलेंगे। आप उसका गूगल का ट्रांसलेट करके, पेस्ट करके आप गूगल को ट्रांसलेट कीजिए, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को, उसके पैटर्न को समझिए। क्योंकि आपने पहले से प्रिपरेशन नहीं की है तो आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको पहले वर्णमाला सीखनी है, वर्णमाला से रिलेटेड कुछ वर्ड्स फॉर्मेशन सीखिए। उसके बाद उस लैंग्वेज के पैसेज को बनाइए। पैसेज को बनाने के बाद बहुत सारे वर्ड के मीनिंग नहीं आएंगे, उसको आप ट्रांसलेट करके उसको सीखिए कि ये क्या कहना चाहता है। उससे रिलेटेड फिर खुद से कोशिश कीजिए उस क्वेश्चन पैसेज में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उस क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने की। जब आप फाइंड आउट करोगे, हो सकता है बहुत सारी गलतियां भी हो, फिर उसके आंसर मैच कीजिए। अब फिर
देखिए कि आप कितना पैसेज को सॉल्व कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये सभी आपको करना होगा। फिर अगर आपकी ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाती तो आप उस पैसेज को ट्रांसलेट करिए, खुद के लैंग्वेज में हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखिए। अगर हिंदी में उसको हो गया तो उसको फिर उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना सीखिए। तो ये लैंग्वेज टेस्ट थोड़ा सा टफर साइड में और के कंपैरिजन में हो सकता है, आई होप कि ना हो। तो देखने वाली बात होगी कि इसका लैंग्वेज टेस्ट और सबके लैंग्वेज टेस्ट के सिमिलर होता है या कुछ डिफरेंट इसमें देखने को मिलती है। वहीं अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि इन एलपीटी में वैसे तो बहुत सारे बच्चों को मेल आ जाएगा या मेल आ भी गया होगा डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फॉर्म फिल किया था उसके सारे प्रिंट आउट निकालने होंगे। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स रहते हैं कि वे ओबीसी कैटेगरी से हैं लेकिन उनके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, वो ईडब्ल्यूएस से हैं लेकिन उनके पास ईडब्ल्यूएस और इनकम का सर्टिफिकेट नहीं है, तब तो भाई मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपको अभी भी टाइम है 10 दिनों का, आप जाएं अपने ब्लॉक लेवल पे। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है आप अप्लाई कीजिए और वहाँ जाकर आप मतलब किसी भी वे में, मेरा कहने का मतलब आप समझ जाओ, मतलब किसी भी वे में जिस तरह से भी आपको बनवा सको आप उसका ट्राई कीजिए। उसके उसको जो भी आप हथकंडा आप अपनाना चाहो आप वो अपनाओ। और उसको जाकर आप सबसे पहले सर्विस प्लस में जाकर आप आरटीपीएस में आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद वो जाकर आप वहाँ पे बना सकते हो। ये इस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि फॉर्म फिलअप से पहले का होना चाहिए, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया था, ऐसा मुझे जहाँ तक याद है। तो आप जाइए और इन अभी भी 7 दिन है तो एटलीस्ट आप ब्लॉक लेवल और एसडीएम लेवल तक का आपका आपके पास अगर अवेलेबल है तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन आपको इसी फाइनेंशियल ईयर के आपको सर्टिफिकेट चाहिए और अभी आप करंट में भी बना के चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन इशू ओबीसी, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आती है। ईडब्ल्यूएस में काफ़ी ज़्यादा आती है, ओबीसी और क्योंकि एनसीएल में ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आप अभी भी टाइम है, आज अभी भी 1 सप्ताह का टाइम बचा हुआ है तो आप जाकर उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बीच में होली की छुट्टी भी है तो आप देख लीजिए। उसके बाद जो भी आपसे एकेडमिक्स के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो आपने मास्टर्स किया हो चाहे आप ग्रेजुएट हो, तो ग्रेजुएट के आपको सर्टिफिकेट, इंटर के सर्टिफिकेट, मैट्रिक के जो भी आपको वहाँ मांगा जाएगा आपको मेल कर दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर लीजिए। अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह आपके पास होने चाहिए। आपके पास कम से कम आप 10-12 अपने पासपोर्ट फ़ोटो भी अपने साथ रख लीजिए जो फ्यूचर पर्पस के लिए आपको यूज़फुल रहेगा। एक सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो ले जाना है उसके लिए आप एक अच्छे से प्रिपेयर कर लिए एक जगह सारा कुछ। उसके बाद अकॉर्डिंगली जो मेल आता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्रिपेयर उस वे में कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आपको सबसे ज़्यादा डाउटफुल होता है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के, तो आप ब्लॉक लेवल पे जाकर अपने सीओ से बनवा सकते हैं, एटलीस्ट रिवेन्यू ऑफिसर जो होता है। और उससे अगर बन जाता है तो उससे आगे आप सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हो। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आप जिस लेवल तक जा सको एटलीस्ट आप इस फाइनेंशियल ईयर का कम से कम आप अपने पास वो जो सर्टिफिकेट है वो आप ज़रूर बनवा लें, ये आपके लिए। और अगर जिनका भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं है तो एप्लीकेशन का लिंक भी जनरेट कर दिया जाएगा, आप वहाँ से फिर से दोबारा डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये कुछ डाउट्स थे जो बच्चों के मन में आ रहे थे। अगर आपको फिर भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, आपकी रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।